और सबसे अच्छी बात यह है कि यार महिंद्रा अपने उन कस्टमर्स को पैसे वापस भी कर रहा है जिस महीने में उन्होंने स्कीम लॉन्च करी। यानी अगर 10 तारीख को स्कीम आई थी तो जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इन्होंने जितनी डिलीवरी करी है वो अपने उन कस्टमर्स को पैसे भी वापस कर रहे हैं कि 2,20,000 रुपए हमने स्कीम लॉन्च करी है तो आपको वापस मिलेगा, रिफंड मिल रहा है भाई। बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो XUV 700 का सेकंड टॉप वेरिएंट यानी कि AX7। आज तक इस गाड़ी की कीमत डीजल विद मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ थी 22,19,000 रुपए। फिलहाल ये आप सभी के लिए गुड न्यूज है जिन्होंने हाल फिलहाल में XUV 700 का यही वेरिएंट या फिर टॉप वेरिएंट खरीदा है, उनके लिए भी, जो खरीदने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी, कि आपको 2,20,000 रुपए तक का इस वेरिएंट के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है टॉप और सेकंड टॉप AX7 और AX7L के ऊपर। इसीलिए ये गाड़ी अब बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाती है। XUV 700 एक बहुत ही कमाल की SUV है जो कि प्रीमियम है, स्टाइलिश है, बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है, सेफ है और उसके बाद एक बम्पर डिस्काउंट आपके लिए मिलता है। सबसे काम की इंफो आपके लिए यह है कि जिन लोगों ने अभी यही यानी कि जुलाई मंथ में ही गाड़ी परचेज करी है 1 तारीख के आसपास, क्योंकि महिंद्रा ने ये स्कीम लगभग 9 या 10 तारीख को दी थी, उन सभी कस्टमर को भी 2,20,000 रुपए ब्रांड वापस कर रहा है। क्या गजब की स्कीम है। मतलब जो जिन्होंने ली है उनका अमाउंट वापस हो रहा है, जो ले रहे हैं उन्हें डिस्काउंट मिल रहा है। यानी एक्स शोरूम प्राइस ही उनके लिए कम कर दिया, 2,20,000 रुपए कम करे यार, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। यानी 22,19,000 रुपए आप इस गाड़ी के एक्स शोरूम के लिए देते थे और अब आपको कितने देने हैं? 19,99,000 रुपए। मोटा मोटा 20 लाख रुपए आप लगा लो कि आपको एक्स शोरूम में देने, और उत्तराखंड में यह गाड़ी आपको लगभग 23.5 लाख रुपए की अब ऑन रोड पड़ रही है महिंद्रा की ये डिस्काउंटेड स्कीम लगाने के बाद। तो उसके हिसाब से अब इतने फीचर्स हैं, इतना वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगती है ये, कि आप अगर इस गाड़ी के डिटेल से जानने की सोचेंगे और एक एक चीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई मेरा पूरा पैसा यहां पर 100% वसूल हो रहा है। बहुत सारे फीचर्स हैं, अडास मिलेगा ब्लैक कलर के साथ, बहुत ही स्टाइलिश और प्रीमियम कैबिन मिलेगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंचेस का, 7 सीटर ऑप्शन, डीजल में लो, पेट्रोल में लो, मतलब वैरायटी आपके पास बहुत है। तो आज हम इसी वेरिएंट की जरा डिटेल से बात करने वाले हैं। अभी लास्ट वीडियो आपने शायद हैरियर का देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो जाकर वो भी देखना, हैरियर डार्क एडिशन। उस पर 1,20,000 रुपए का डिस्काउंट है, यहां पर 2,20,000 रुपए का डिस्काउंट है। तो भाई गाड़ियां ये दोनों आपस में बहुत कॉम्पिटिट करती हैं, ब्रांड आपस में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन चला रहे हैं। अब आपकी चॉइस है कि आपको क्या पसंद आता है। लेकिन XUV के साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। जैसे ही आप इसका कंपैरिजन हैरियर के साथ करेंगे, क्योंकि डीजल का ऑप्शन है, पेट्रोल का ऑप्शन है, हैरियर सिर्फ डीजल में आती है, यहाँ XUV के साथ दोनों ऑप्शन मिलते हैं, प्लस ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपके पास मिल जाता है, और वैरायटी ऑफ वेरिएंट्स आपके पास हैं जहां पर आप अपने बजट, अपने कंफर्ट, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कुछ मिलता है। सबसे पहली चीज तो ये नेपोली ब्लैक कलर है, पूरी गाड़ी ब्लैक, अलॉय व्हील्स तक आपको ब्लैक मिलते हैं, लेकिन कैबिन में जो कलर कोऑर्डिनेट्स है वो बहुत जबरदस्त लगते हैं और बहुत प्रीमियम फील देते हैं। अभी उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर फ्रंट से इस गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी बहुत ही एक अल्टीमेट सी रोड प्रेजेंस लगती है अपनी। सामने अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां सीक्वेंशियल आपको जो है सामने टर्न इंडिकेटर्स दिखते हैं, DRLs मिलते हैं, LED हेडलैम्प्स का सेटअप है, ऑटो बूस्टर भी आपको यहां पर मिलता है, फॉग लैंप्स भी आपको यहां पर LED में मिलते हैं, फ्रंट की ग्रिल पूरी ब्लैक, स्किड प्लेट आपको जो है वो थोड़ा बहुत वहां पर हल्का सिल्वर टचअप जो है वो दिखाई दे जाएगा। साइड प्रोफाइल में जैसे ही आप स्विच होते हैं तो क्लाइडिंग्स बहुत सुंदर लगती हैं। 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, चारों व्हील में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ABS है, EBD है, 6 एयर बैग है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टेज, हिल डिस्टेंस कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा, इंक्लूडिंग एडास, रेन सेंसिंग वाइपर, सब। तो एडास के लिए यहां पर सामने रेडार आपको मिल जाता है, ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो वहां कैमरा है, रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो भी आपको मिल जाते हैं, तो वो एक आपके लिए डेफिनेटली एडवांटेज है। ब्लैक कलर के ही ORVMs मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड आप दोनों चीजें कर सकते हैं। इसी के ऊपर LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर है। गाड़ी का A पिलर, बॉडी कलर, B पिलर बहुत ही स्टाइलिश तरीके से यहां पर थोड़ा पियानो फिनिशिंग के साथ दिया जाता है, और C पिलर के ऊपर एक बड़ा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया आपको मिलता है। रूफ रिल्स मिलती हैं, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, स्मार्ट डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और एक चीज और आपको मैं दिखाता हूं, जब आप इस गाड़ी की चाबी को देखते हैं तो ये चाबी है जो कि महिंद्रा टिपिकल महिंद्रा टाइप फ्लिप की, आगे 3 कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, होल्ड करेंगे तो बूट जो है वो आपका यहां पर अनलॉक होगा। और हाँ,
अगर आप ये अनलॉक की को प्रेस करके रखते हैं तो ये ड्राइवर साइड का जो ग्लास है ये इस तरीके से रोल डाउन हो जाता है, प्लस सनरूफ जो है वो आपका इस तरीके से यहां पर खुलना शुरू हो जाएगा। सेम चीज अगर आपने क्लोज करना है तो आप सिर्फ लॉक की को प्रेस करेंगे, गाड़ी 2 से 3 बार तक इस तरीके से हॉर्न करती है, आपको एक नोटिफिकेशन देती है। विंडो ग्लास एरिया जो है वो आपका ऊपर अप हो जाएगा, प्लस जो सनरूफ है आपका वो भी यहां पर क्लोज हो जाएगा। लेकिन विंडो जो है वो सिर्फ रोल डाउन होती है ड्राइवर साइड की, अप भी जाती है ड्राइवर साइड की। बाकी विंडोज मैंने ये खुद खोल रखी थी, रीजन था गाड़ी धूप में खड़ी थी, लेकिन इन विंडोज या तो ना तो ये रोल डाउन होंगी ना रोल अप होंगी। चलिए उसके बाद गाड़ी की हम एक बार रेयर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कैबिन की बात करेंगे, थोड़ा बहुत डायमेंशंस की बात करना चाहेंगे करेंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी इस गाड़ी के डायमेंशंस वगैरह, इसका व्हील बेस, हर चीज के बारे में डीपली डिस्कशन कर रखा है। फिलहाल गाड़ी पीछे से देखने में बहुत ही सुंदर, प्रेजेंस अपनी नो डाउट प्रूव करती है। स्पॉइलर मिलता है जो कि बहुत अल्टीमेट लगता है, और ये स्पॉइलर के साइड में जो थोड़ी सी आप ये ग्लॉसी फिनिश के पैनल्स देख रहे हैं, इसकी वजह से पूरी गाड़ी को एक बहुत ही स्पोर्टियर स्टांस मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस मिलता है। उसकी अभी क्वालिटी चेक करवाएंगे। महिंद्रा का लोगो, XUV 700 यहां पर मेंशन किया गया है, AX7 वेरिएंट की बैजिंग मिलेगी, 2 ही पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर, अगेन पीछे जो है आपको वही थोड़ा सा डार्क सिल्वर टोन के साथ स्किड प्लेट मिल जाती है। अगर आप टॉप वेरिएंट चूज करते हैं लग्जरी, जो कि इससे काफी महंगा है फिलहाल, लेकिन अगर आप यहां पर चेकआउट करेंगे तो यहां आपको नॉर्मल LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर तो दिए गए हैं, लेकिन ये सिक्वेंशियल नहीं है, यानी वो फ्लोटिंग वाले नहीं है। नॉर्मल रिवर्स लैंप आपको मिलता है, और जो टेल लैंप है वो आपका प्रॉपर LED में है, यानी जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं या ऑलवेज ऑन मोड में वो LED ही है, और वो जलता हुआ बहुत सुंदर लुक डेफिनेटली देता है। एड्रोनॉक्स यहां पर डेफिनेटली आपको मिलेगा, 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन जो है वो भी आपको मिलता है। इधर से अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है, अभी फिलहाल गाड़ी लॉक है, मैं अनलॉक कर देता हूं, यहां पर जो है वो आप इस तरीके से, अनलॉक हुई नहीं है गाड़ी, अब हुई है, ये देखिए। डीजल और DEF दोनों ऑप्शन आपको यहां पर मिलते हैं। डीजल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी आपको 60 लीटर्स की, पेट्रोल का ऑप्शन भी आपको डेफिनेटली 700 में मिल जाता है, जो कि एक एडवांटेज है। चलिए अब हम जरा यहां से गाड़ी का पहले खोलते हैं बूट, और यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। 7 सीटर ऑप्शन है, लेकिन 7 जो लास्ट रो की सीट्स है वो भी फोल्ड अप है, तो आप चेकआउट कर लीजिए कि आपको कितना स्पेस यहां पर मिलेगा। उसके बाद अगर आप इन सीट्स को ऊपर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से इनको एक बार ऊपर करता हूं, अब आप देखिए ये स्पेस है आपके पास बूट में। अगर आपने सीट्स को ऊपर कर दिया तो अब सीट्स ऊपर होने के बाद तो डेफिनेटली आपके ट्रॉली बैग्स वगैरह वो चीजें नहीं आ पाएंगी। हाँ, छोटे कैबिन बैग्स या लैपटॉप टाइप के अगर कोई कैरी बैग्स वगैरह होंगे वो आप जरूर रख पाएंगे। हेडरेस्ट आपको पीछे भी एडजस्टेबल मिलते हैं। इनमें आपको 2 वे का रिक्लाइन मिलता है। देखो, एक ये फर्स्ट वे है, मान लीजिए कि आपको इस तरीके से सीट थोड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में रखनी है, सामान ज्यादा है तो आप ऐसे रख सकते हैं। सामान बहुत कम है, लगेज बहुत कम है या नहीं है, तो आप इसे थोड़ा सा पीछे और रिक्लाइन कर सकते हैं, तो जो भी बंदा यहाँ पर बैठेगा या बच्चे बैठेंगे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलेगा। पीछे भी आपको यहाँ पर आप चेकआउट कर रहे हैं, इस तरीके से कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पर लगेज नेट लगाने के लिए आपको इस तरीके से जो है वो हुक्स दिए गए हैं। AC वेंट सेपरेटली मिलते हैं, जिसकी ब्लोअर की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है ताकि आप वैक्यूम, टायर इन्फ्लेटर, उन चीजों का इस्तेमाल कर पाए। क्लैंप्स मिलते हैं ताकि आप सीट बेल्ट्स को यहाँ पर इस तरीके से आप बहुत ही प्रॉपरली और नीटली उन्हें टक इन कर पाए। उसके बाद अगर आप यहाँ ट्रिम चेकआउट करेंगे तो दोनों साइड ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट आपको यहां पर मिलता है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है, और इजीली आप इसे क्लोज कर सकते हैं, कोई इश्यू आपको यहां पर नहीं आएगा। ये जो पीछे हम अभी कवर देख रहे थे ना, इस कवर के नीचे ही आपको टूल किट्स वगैरह, सेफ्टी ट्राइंगल, ये सब चीजें मिलते हैं। स्पेयर व्हील यहां से आपका नीचे जाएगा, और स्पेयर व्हील इसमें जो आपका आता है वो नॉर्मल स्टील व्हील आएगा। उसके साथ साथ ये नॉर्मल एक स्पेयर व्हील है जो है आपका, वो स्पेस सेवर है, यानी कि अंडर साइज रहेगा। चलिए अब चलते हैं जरा हम कैबिन की ओर, और कैबिन से ये गाड़ी डेफिनेटली कुछ बोलती है। इस गाड़ी की प्रीमियमनेस, इसकी फिनिश, क्वालिटी, सबसे पहली चीज वेलकम फीचर आता है, तो सीट्स ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी पीछे जाती हैं। लंबार सपोर्ट यहाँ पर जो है वो आपको मैनुअली दिया गया है। बाकी सीट्स के लिए एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक मिलते हैं विद मेमोरी फंक्शन। 3 मेमोरी फंक्शन जो है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैबिन ब्लैक एंड जिस तरीके से बेज कलर का कॉम्बिनेशन, अल्टीमेट प्रीमियमनेस झलकती है। प्रॉपर लेदरेटेड सीट्स मिलती हैं, लेकिन हाँ, इस वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, नी एयर बैग, ऐसी कुछ चीजें आप डेफिनेटली मिस करने वाले हैं, लेकिन अडास आ जाता है।
सबसे पहली चीज हम डोर से शुरू करेंगे। चारों पावर विंडो मिलती है, जहां आपको ड्राइवर साइड वाली वन टच में अप एंड डाउन मिलेगी, और यहां आपको एंटी पिंच सेफ्टी के लिए वो भी मिल जाता है। ओआरबीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड यहां से कर सकते हैं। सिल्वर फिनिश के साथ डोर लीवर्स, ग्लॉसी फिनिश के साथ ग्रैब हैंडल्स, रिफ्लेक्टर्स, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिलती है, ट्विटर्स की प्लेसमेंट मिलती है, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, डोर पॉकेट्स में भी स्पेस सफिशिएंट है। उसके बाद कोई स्कफ प्लेट्स तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके के ये प्लास्टिक के पैनल्स हैं ये काफी ज्यादा चौड़े हैं, तो ये जो मैट आप नीचे देखते हैं फ्लोर के ऊपर, ये बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर टक इन हो जाता है, तो बहुत नीट फिनिश आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। प्रॉपर डेड पेडल यहां पर आपको दिया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एबीसी तीनों पेडल्स के पास स्पेस जो है वो भी मोर देन इनफ है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव चीज है। कंफर्ट को थोड़ा सा बढ़ा देती है ये छोटी छोटी चीजें। अंदर स्विच होते हैं और यहां क्या कुछ मिलेगा जरा उसकी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो पोस्ट स्टार्ट बटन आता है, तो यहां से करते हैं हम इग्निशन ऑन। 10.25 इंचेस के क्लस्टर आपके पास सामने चमक रहा है डिजिटल, और यहीं पर सेम आपको 10.25 इंचेस का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो यहां पर मिलता है, जो कि अगेन एक काफी बढ़िया चीज है। अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करता है, बहुत सही तरीके से। हाँ, पहले इसमें बहुत सारे इश्यूज थे, लैग थे, स्क्रीन जो है प्रॉपर पिंक हो रही थी, बहुत सारे यहाँ पर जो फंक्शंस हैं वो काम नहीं कर रहे थे, तो कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन टाइम के साथ साथ महिंद्रा ने बहुत इंप्रूव किया है, और अब इसमें काफी हद तक इंप्रूवमेंट्स हो चुकी हैं, तो ऐसा कोई मेजर इशू जो है वो फिलहाल अभी हाल फिलहाल में मुझे सुनने को नहीं मिला। सबसे पहली चीज, कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आपको एड्रोनॉक्स मिलता है, तो वो जो आपका आई कॉल और जो स्मार्ट वॉच से कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, ऐप, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। बहुत तामझाम है यार, और इसके बारे में हमने डिटेल से पहले बात कर रखी है, तो वो सब चीजें आप लोगों को, कस्टमर्स को ऑलरेडी पता है। उसके बाद क्लस्टर बहुत ही स्टाइलिश लगता है, एक अच्छा नीट लुक देता है, फिनिश बहुत प्यारी आपको आती है। इधर डिजिटल आपको स्पीडोमीटर जो है वो मिलेगा, टैकोमीटर है इधर, जो है आपको टैकोमीटर के साथ गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल की गेज, हर चीज आपको यहाँ पर बहुत डीपली और इजी टू अंडरस्टैंड वे में यहाँ पर मिल जाती है। सारी चीजें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल का सेटअप भी आपको यहीं पर मिलता है, तो आप चेक कर सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन वगैरह यहाँ सामने ही आपको विजिबल हो जाता है। ड्राइव असिस्ट, डिस्प्ले के लेआउट्स अगर आपने थोड़े बहुत एडजस्ट करने हैं, तो वो सब कुछ आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप चेक कर रहे हैं, ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, जो कि इसी 10.25 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। स्टीयरिंग व्हील आपको पूरी तरीके से लेदर रैप मिलता है, यहाँ पर फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक का है, और स्टीयरिंग में आपको जो एडजस्टमेंट है टिल्ट यहां पर मिलेगा, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो नहीं मिलता। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको केवल टॉप यानी AX7 लग्जरी में मिलता है। इधर रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो ऑटो हो गए, और इधर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसमें आपको ऑटो बूस्टर भी मिलता है, जो कि काफी बढ़िया चीज हो गई। ये जो आप सब देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर आपको बेज कलर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये सब सॉफ्ट टच के साथ है, जो कि बहुत ही सही और एक प्रीमियमनेस डेफिनेटली एड ऑन करता है। ऊपर जो आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं वो सब आपका हार्ड प्लास्टिक है, ये भी अगेन हार्ड प्लास्टिक है। ग्लोब बॉक्स में स्टोरेज काफी अच्छा खासा आपको मिलता है, ऊपर शेल्फ मिल जाता है। लाइट यहाँ पर आपको थोड़ा मेरे हाथ के ऊपर ब्राइटनेस आ रही होगी, तो एलईडी बेसिक लाइट जो है वो भी आपको एल्यूमिनेटेड ग्लोब बॉक्स आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिल जाता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पर हजार्ड के लिए स्विच, अगर आपने रियर वाले जो कैमरा है अगर आपने ऑन करना है, कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी जो है वो यहाँ पर मिलती है। थोड़ी बहुत चीजें आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो एंगल वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है, वो आप चेक कर सकते हैं। क्वालिटी ओके है, मतलब हाँ, इस प्राइस टैग के साथ अगर आप देखेंगे तो ओके। अगर वही 2,20,000 रुपए आप फालतू दे रहे होते तो मैं कहता ये ओके नहीं है। तो ये प्राइस की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, डेफिनेटली वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ड्राइव मोड्स वही जिप जैप जूम 3 मोड्स जो है वही आपको आते हैं। वायरलेस चार्जर इस वेरिएंट में नहीं आता, टॉप में आता है। इधर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको USB-A टाइप का एक आपका जो मतलब अगर आपने कोई डिवाइस वगैरह कनेक्ट करना है वो, और एक आपको चार्जिंग के लिए ऑफ स्लॉट वहां पर दिया, थोड़ा का कभी स्पेस है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, डेफिनेटली आप ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर आता है उसके साथ भी जा सकते हैं। बीच में ये जो आप फिनिश देख रहे हैं, प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश, बहुत प्रीमियम लगती है, लेकिन हाँ थोड़ी सी केयर मेंटेनेंस मांगेगा, क्योंकि अगर आप रिंग्स पहनते हैं, वॉचेस पहनते हैं, तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा है स्क्रैच आने के, और आएंगे तो बहुत नीटली और क्लियरली साफ साफ चमकेंगे।
तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये कंट्रोल्स आपके इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आपने वॉल्यूम कम ज्यादा करना है तो ये रोटर डायल दे दिया गया है, क्वालिटी अच्छी है, काफी फैंसी लुक भी देता है, तो बढ़िया है। पार्किंग ब्रेक इस तरीके से मिलता है। टॉप में अगर आप जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक वाला आ जाता है आपका, इलेक्ट्रिक यहाँ पर फिलहाल नॉर्मल इस तरीके से दिया गया है। क्रोम की फिनिश जरूर मिलती है। आर्मरेस्ट मिलता है जो कि प्रॉपर लेदर है, स्लाइड कर सकते हो। कप होल्डर यहाँ पर इस तरीके से एक मिलता है, और यहाँ नीचे बढ़िया स्टोरेज जो है वो भी आपको मिलता है, तो उससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। वाइजर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लस यहाँ पर आपको इस तरीके से वैनिटी मिरर जो है वो यहाँ पर मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपको ऑप्शन यहाँ आपको प्रॉपर लिखा हुआ है, सिंबल बना हुआ है पेपर क्लिप जैसा, कि आप यहाँ पर अपने टिकट्स वगैरह को टक इन वगैरह कर सकते हैं, और ये एक्सटेंड होते हैं, ये देख रहे हो। ये चीज बहुत काम की है भाई, लेकिन पता नहीं कस्टमर्स इन चीजों के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते, मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। उसके बाद ड्राइवर साइड में आप चेकआउट करेंगे तो अगेन यहाँ पर इस तरीके से आपको टिकट होल्डर दिया गया पेपर क्लिप की तरह यहाँ भी, लेकिन यहाँ कोई वैनिटी मिरर वगैरह जो है वो आपको नहीं दिया गया, और इधर वैनिटी लाइट नहीं दी गई, सिर्फ वैनिटी मिरर है। टॉप मॉडल में वैनिटी लाइट भी आती है। यहाँ लाइट जो है वो इस तरीके से आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप चेकआउट करें, ये मूड लाइट है, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ग्लो करती है। ये एक ही कलर है शायद, इसमें आप कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो लाइट्स है ना, इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी काफी अच्छी है, तो रात में बढ़िया आपका काम चलाती है, कोई दिक्कत नहीं। सनग्लास होल्डर मिलता है जिसकी कुशनिंग मटेरियल जो है वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ ऑटो डिमिंग IRVM नहीं आता, मैनुअल इस तरीके से आपको करना पड़ता है। ऑटो डिमिंग होता तो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया हो सकता था। ऊपर चेकआउट करो, सनरूफ मिलता है, वो भी बड़ा पैनारोमिक सनरूफ, जो कि आधे लोग इसी को देखकर गाड़ी और वेरिएंट आजकल चूज करते हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर AX7 में है, तो पैसा वसूल वाली बात हो जाएगी। फिलहाल इलेक्ट्रिक है प्रॉपर, वन टच में खुल भी जाएगा, बंद भी होगा, कोई कर्टन वगैरह आपको मैनुअल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलती गाड़ी में भाई इससे प्लीज बाहर मत निकला करो, और ना किसी को निकलने दिया करो। ग्रैब हैंडल आप चेकआउट करेंगे तो फोल्डेबल है, सीट बेल्ट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, एयर बैग फ्रंट में साइड में, तो टोटल 6 एयर बैग जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। गाड़ी विजिबिलिटी बढ़िया देती है, कोई दिक्कत नहीं। ए पिलर किसी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। ORVM फिलहाल तो दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से चेक कराता हूँ, क्योंकि ORVM जो है ना वो भी हमारे को अनफोल्ड करने पड़ेंगे, तो ORVM भी आपको अच्छी विजिबिलिटी देते हैं, पीछे का विजन बढ़िया मिलता है, कोई दिक्कत आपको फिलहाल नहीं आती। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है। तो इन चीजों से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड आपको XUV में किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होगी, जो कि काफी बढ़िया चीज है। चलिए अब जरा आते हैं हम यहां से बाहर और सेकंड रो में पहुंचते हैं, क्योंकि यहां आपको क्या कुछ मिलता है उसकी बात करेंगे। मैंने डोर क्लोज कर दिया तो सीट ऑटोमेटिकली आगे जा रही है, अब आप चेकआउट कर सकते हैं। 60-40 का स्प्लिट आता है, 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल आएंगे, मिडल वाले के लिए फिक्स्ड आएगा। यहाँ आपको प्रॉपर जो है इस तरीके से आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। काफी ज्यादा ये पॉलिथीन वगैरह हमारे को परेशान करती है, गाड़ी भी बोलने लगी क्योंकि मेरे से की प्रेस हो गया था। ये देखो आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको बढ़िया मिल जाता है, प्लस कप होल्डर्स के साथ मिलेगा। 60-40 का स्प्लिट आपको मिलता है, साइड वाले के लिए 3 पॉइंटेड, बीच वाले के लिए आपको लैप बेल्ट मिलती है। यार ये चीजें थोड़ा सा मतलब लगता है यार कि इतनी महंगी गाड़ी है, ये चीजें होनी चाहिए कि एडजस्टेबल ही हेडरेस्ट होता, यहाँ पर जो है आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलती, लेकिन फिलहाल वो चीजें आप यहाँ पर मिस करेंगे। डोर वगैरह की फिनिश, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार लगती है। हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉप नॉच है, लेकिन बहुत शानदार, और हैरियर यानी टाटा की किसी भी गाड़ी से कंपैरिजन करोगे तो भाई सच बता रहा हूँ बहुत सही है। फिलहाल चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाटा हैरियर के या किसी भी गाड़ी से कंपैरिजन करोगे बहुत सही है, कि कल जो आपने अगर वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार आई बटन में लिंक दूंगा, आप चेकआउट करना, है यार प्रॉब्लम फिट एंड फिनिश से रिलेटेड, और वो आपको पता भी होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि आप उस वजह से गाड़ी मत लो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, और वो चीज सबके साथ हो सकती है। फिलहाल स्पीकर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, ग्रैब हैंडल है, ये सब आपको सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिलेगा। ग्लॉसी फिनिश, अगेन वही सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। उसके बाद आइए आप अंदर, यहां पर जब आप स्विच होते हैं तो आपको कैबिन में बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। देखिए नी रूम की कोई कमी नहीं है, मैगजीन होल्डर आपको मिल जाते हैं, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा आपको मिलता है, सी टाइप एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेगा, यहाँ फोन रख सकते हैं, पीछे AC वेंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड रूम में ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया कि वहां पर भी आपको सेपरेट AC वेंट्स मिलते हैं। और ये जो को ड्राइवर वाली सीट है, इसमें आपको इस तरीके से यहाँ पर एक लीवर मिल जाता है, ताकि आप इस सीट को पीछे ही बैठकर यहाँ पर प्रॉपर एडजस्ट कर पाए, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। ग्रैब हैंडल्स आपको पीछे भी इस तरीके
तरीके से मिलते हैं फोल्डेबल कोट हुक के साथ। लाइट्स आपको यहाँ पर भी एलईडी मिलने वाली है, दोनों साइड सेम है, वही एलईडी वही इस तरीके का कोट हुक जो है वो आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता है, जो कि बढ़िया पॉजिटिव और एक अच्छी चीज हो जाती है। थर्ड रो में बैठ के दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 700 की बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जहां पर हमने बैठकर उसके स्पेस के रिलेटेड डिस्कशन किया है, काफी स्पेस है वहां पर। लेकिन हाँ, वैसे मैं अगर कंपैरिजन मेरे से पूछोगे तो आप बच्चों वगैरह के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ा बहुत अगर आप एल्डर को बिठाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उन लोगों को थोड़ी बहुत जर्नी के बाद 150-200 किलोमीटर के बाद बंदा अनकंफर्टेबल हो सकता है। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं, और मुद्दे की बात है इस गाड़ी का इंजन। यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये था डीजल, तो ये है 2.2 लीटर का एमहॉक, डेफिनेटली टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। बहुत ही शानदार इंजन आप इसे कह सकते हैं। 420 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क डिलीवर करता है और लगभग 182 या 183 बीएचपी के आसपास की पावर जो है वो जनरेट करता है। फ्यूल इकोनॉमी मेरे ख्याल इसके साथ जो है वो आपकी 17 के आसपास क्लेम्ड है, लेकिन प्रैक्टिकली ये गाड़ी आपको वही 14-15, 13-14-15 यही फ्यूल इकोनॉमी देगी। हाँ, अगर आपका ड्राइविंग स्टाइल, ड्राइविंग पैटर्न बहुत अच्छा है, स्मूथ है, तो फिर आप इससे थोड़ी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी 1-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकाल पाओगे। सामने फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग हीट रिडक्शन मटेरियल्स के साथ, इंजन में भी अगर आप प्लेसमेंट्स वगैरह चेक करेंगे तो बहुत नीट, बहुत साफ सुथरी तरीके से चीजों को पैक किया गया है। हुड में भी प्रॉपर इंसुलेशन मिलेगा, अच्छा वेट भी फील होता है, और नीचे भी प्रॉपर अंडर बॉडी जो है वो कवर्ड है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। खासतौर पर ऐसे मॉनसून में इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। पानी के स्प्लैशेस वगैरह जब आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी गाड़ी को किसी भी तरीके से डैमेज पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये नीचे जो प्रोटेक्शन कवर आ जाता है उसकी वजह से बहुत हेल्प हो जाती है और गाड़ी आपकी सिक्योर हो जाती है। तो फिलहाल ये थी AX7 यानी XUV 700 का सेकेंड टॉप वेरिएंट, जिसके लिए अभी तक आपको 22 लाख और 19,000 रुपए एक शोरूम में पे करने पड़ते थे, लेकिन अब 2,20,000 रुपए का डिस्काउंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यार महिंद्रा अपने उन कस्टमर्स को पैसे वापस भी कर रहा है जिस महीने में उन्होंने स्कीम लॉन्च करी। यानी अगर 10 तारीख को स्कीम आई थी तो जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इन्होंने जितनी डिलीवरी करी है वो अपने उन कस्टमर्स को पैसे भी वापस कर रहे हैं कि 2,20,000 रुपए हमने स्कीम लॉन्च करी है तो आपको वापस मिलेगा, रिफंड मिल रहा है। भाई बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो कि इस तरीके से अब देखो, सोचो जिस बंदे ने 27-26 लाख रुपए खर्च कर कर गाड़ी ले ली हो, घर भी ले गया हो, उसके 10 दिन बाद ब्रांड उसे कॉल करे कि भाई आपका 2,20,000 रुपए की हमारी स्कीम आई और वो आपको रिफंड होगा, तो डेफिनेटली उसकी जो गाड़ी लेने की खुशी थी ना वो दुगनी हो जाएगी। तो वही चीज महिंद्रा ने किया है। फिलहाल आपको गाड़ी कैसी लगी, वेरिएंट ये कैसा लगा? बहुत वैल्यू फॉर मनी हो गया वेरिएंट डिस्काउंट के बाद, प्लस जिस तरीके के फीचर्स, जैसी सेफ्टी 5 स्टार रेटेड डेफिनेटली है, उसके बाद भी मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स आपको यहां पर मिलते हैं। अडास है आपके पास जो कि एक एडवांस सेफ्टी फीचर हो जाता है, 6 एयरबैग आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी सब कुछ आपको यहां पर प्रॉपर दिया गया। और कैबिन में बैठने के बाद क्या जबरदस्त प्रीमियम गाड़ी फील होती है। पैसे आपने जो लगाए हैं ना वो वर्थ फील होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा लगाओ, फिट एंड फिनिश नहीं मिली, क्वालिटी नहीं मिली, सर्विस अच्छी नहीं मिली, या लगाने के बाद पछतावा हो रहा है कि यार काश वो गाड़ी लेता, वो ज्यादा सुंदर या ज्यादा प्रीमियम थी, तो फिर वो गाड़ी लेने की खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन जब चीज आपको मिलती है एकदम बम पैसे देने के बाद, तो फिर वहां पर अगर आपने 10-20 हजार फालतू भी लगे होते हैं ना तो भी आपको गम नहीं होता, क्योंकि आपके पसंद की चीज है। ये गाड़ी सेम वही पैरामीटर्स को पूरी तरीके से फुलफिल कर देती है, मैच कर जाती है। बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है, बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही प्रीमियम फील आपको देती है। आपको XUV 700 कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हैरियर से अगर आप इस गाड़ी का कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली मैं तो इसको ही चूज करने वाला हूं। आप किसे चूज करेंगे कमेंट में मेंशन कर देना। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो इस बजट में एक शानदार SUV ढूंढ रहे हैं और उनको चाहिए कोई ऐसी चीज। मैंने कल हैरियर की वीडियो में बोला था ना, हम थोड़े ग्रीडी हैं, जहां पर हमारे को डिस्काउंट मिलता है, हम चाहे फ्रूट लेने जाएं वो 50 रुपए का हो, या फिर हम लेने जाएं गाड़ी जो 50 लाख की, हमें डिस्काउंट चाहिए। तो ये चीज आपकी महिंद्रा भी फुलफिल कर रहा है, टाटा भी कर रहा है, फिलहाल तो मारुति भी कर रहा है। लेकिन वो बातें बात की हैं। गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगा वो बताना। बहुत जल्द एक नई वीडियो में फिर मिलूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी तक भी नहीं करा है प्लीज कर दो। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।